न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हंगामा हो गया। रमाबाई अंबेडकर मैदान में EVM रखी गई हैं। ऐसे में रमाबाई में अपर सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी अंदर जा रही थी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने अंदर नहीं जाने दिया। गाड़ी में हथौड़ा और प्लास, आरी, पेचकस के अलावा कई आपत्तिजनक सामान मिलने से कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। साथ ही EVM से छेड़खानी का आरोप लगाया। इस घटना के बाद रमाबाई मैदान के बाहर भारी संख्या में SP कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के जलालपुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको लोगों ने बधाई देने लग गए हैं, 5वें चरण में ही सरकार बन गई है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन उससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं बोलता। लग तो ये रहा है कि जिस तरीके से 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगा है और छठवें चरण में आते आते पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया न हो जाए। PM मोदी ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समुद्र से लेकर स्पेस तक भारत के हर क्षेत्र को शक्तिशाली बनाना है। इसलिए देश को इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। वहीं SP पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ और UP को सशक्त नहीं बना सकते। इस कोरोना काल में कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। साथियों, खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनना है। इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और देवरिया में रैली की। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि 5 साल में हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। इसके अलावा देवरिया में उन्होंने कहा कि 6ठे और 7वें चरण के मतदान में हम जीत के लिए छक्का मारने आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले 5 चरण के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, हम लोग फील्ड में आए हैं 6ठे और 7वें चरण में चौका और छक्का मारने के लिए आए हैं कि जिससे अब फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। CM योगी का रोड शो गोरखपुर के कई इलाकों से होकर गुजरा। प्रियंका गांधी ने कुशीनगर में जनसभा की, जहां पर बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति यूपी में चल रही है वो केवल अमीरों और बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आगे उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि 5 साल से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार ने भरने का कष्ट नहीं किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने बलिया के बांसडीह विधानसभा में रोड शो भी किया। उन्हीं बड़े उद्योगपतियों को जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, जो पूरी मीडिया को चलाते हैं, उन्हीं को सारे देश की संपत्ति बेच डाली। देश के बंदरगाह बेचे, देश के हवाई अड्डे बेचे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बेची। अमित शाह ने कुशीनगर में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 चरण में बीजेपी ने बहुमत की सीटें प्राप्त कर ली हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में बदलाव हुआ है, डकैती, अपहरण और हत्याओं के मामलों में कमी आई है। पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने की सीटें समाप्त कर दी है। 6ठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने
छठे और सातवें चरण में यहां से 300 पार वाली सरकार बनाने के लिए वोटिंग करना है मित्रों, 300 पार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर में जनसभा की। योगी सरकार की तारीफ करते हुए नड्डा ने कहा कि योगी जी की सरकार में माफिया राज को खत्म किया है। आगे उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 5 साल पहले आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दंदनाते थे, लेकिन आज जेल में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। 5 साल पहले आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आप बताइए, मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आप बताइए, अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? इन लोगों ने 800-700 करोड़ रुपए की संपत्ति दबा रखी थी। 800-700 करोड़ रुपए की दबा के रखी हुई। आप बताइए, योगी जी के आने पर आजकल ये तीनों जेल के अंदर हैं कि नहीं है? अब मुजरिम वही है, कानून वही है, नेता बदल गया। पहले दंदनाते थे, अब जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हो। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हो। सोनभद्र में बड़ा हादसा टल गया। स्टेट हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की सुरक्षा में लगी लोहे की रेलिंग टूटकर ट्रक पर आ गिरी। हादसे में चालक और क्लीनर की जान बाल बाल बची। पूरी घटना सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के सलखन की है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।